ये देखिए कितनी खस्ता हमारी पूरी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए। तो देरी किस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। खस्ता पूरी बनाने के लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा छोटी चम्मच नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन और कलौंजी। अगर आप इसमें कलौंजी इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप यहाँ पर सिर्फ अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा क्रश करके हाथों से डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से आटे गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ नॉर्मल पानी ही लिया है। हमें ना गर्म पानी लेना है और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो रूम टेम्परेचर पर हमें पानी लेना है और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आटे गूंथ लेंगे। तो ध्यान रहे आटे जो हमें ज़्यादा नरम नहीं गूंथना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं गूंथना है। तो आटा को थोड़ा हमें सख्त गूंथना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने आटे को इकट्ठा कर लिया और अब इसे हम मसल लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए आटा हमारा गूंथकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमें पूरी का आटा बिल्कुल इस तरीके से चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा सख्त है तो सख्त आटा ही हमें चाहिए। अब हम इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। 15 मिनट के बाद अब हम प्लेट को हटाएंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि हाथ पर थोड़ा सा हम ऑयल लगाकर आटे को और अच्छे से मसल लेंगे। ये हो गया। अब हम इसकी लोई काटेंगे। तो देखिए लोई काटने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, थोड़ा सा आटा लें और देखिए एक बार में ही ढेर सारी लोई काटें। तो आप क्या करें, इस आटे को और लंबा करें इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से एक बार में ढेर सारी लोई निकल आती है। ये देखिए हो गया। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई काटेंगे। बस इस तरीके से हम निकाल कर रखते जाएंगे। और ये देखिए एक बार में ही कितनी सारी लोई हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सारे लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हो गई। अब हम चलते हैं इसे बेलने के प्रोसेस में। अब इसे बेलेंगे तो आप एक लोई लें और इस तरीके से इसे चिकना कर लें हथेली पर। इस पर थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा लें ताकि आसानी से जो हमारी पूरी की लोई है वो अच्छे से रोल हो सके। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में कोई भी मेहनत नहीं है, बिल्कुल खस्ता पूरी बनेगी और बहुत ही अच्छी लगती है पूरी खाने में। इसे आप छोले के साथ या फिर किसी भी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है इस तरीके से। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पूरी बेल कर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पूरी हमने अच्छे तरीके से बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो हम आटा का डो डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए तो ये तुरंत ऊपर आ गई, इसका मतलब कि तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्लेम को हाई ही रखें। तो अब हम डाल देंगे पूरी को। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से फूल गई है। अब हम इसे पलट लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और ये देखिए हमारा पूरी बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और कितनी फूली फूली। तो ऐसे ही करके हम सारे पूरी को छान कर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए सारी पूरियां हमने तल कर निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं तो हमारी पूरी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।